नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं 1 पॉट मशरूम बिरयानी। और प्लीज इसे कोई ना मशरूम पुलाव नहीं बोलेगा, ठीक है? ये सुन के ये मत सोचना कि ये कोई स्कैम वीडियो है, बट लिटरली आई एम गोना पुट हर एक चीज जो बिरयानी में डलती है, और ये बिल्कुल बिरयानी का टेस्ट देने वाली है। बस टेक्निक थोड़ी डिफरेंट है ताकि आपका थोड़ा सा टाइम बचे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए मैं बिरयानी मसाला घर पे बनाऊंगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जस्ट बाय इट, ठीक है? बाहर से खरीद लो कोई भी बिरयानी मसाला रेडीमेड जो आता है। बट यहाँ पे मैं, भाई मेरा चैनल है, मैं वेली हूँ, मैं तो बताऊंगी मसाला कैसे बनाना है। तो सबसे पहले लोएस्ट फ्लेम पे एक पैन चढ़ाओ एंड उसमें ये सारे खड़े मसाले आप डाल दो। तेज पत्ते को आप जैसे ही डालोगे कुछ सेकेंड्स के बाद आप उसको निकाल लेना, क्योंकि वो क्विकली जल सकता है। बाकी सारी चीजें हम आराम से रोस्ट करेंगे, बहुत देर नहीं करना। बाकी सारी चीजों को बस इतना ही करना है कि वो बस गर्म हो जाए। और मैंने सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, तो डोंट वरी कि क्या डाल रही है, ये बता भी नहीं रही। और हम सारी चीजों को बाहर निकाल लेंगे। सब कुछ नीचे लिखा है, ये कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ऐसे भी मैं बोलने वाली हूँ तो तुम्हें याद तो रहने वाला नहीं है। और अगर कंफ्यूजिंग लगे नीचे कुछ पढ़ने में तो बस वीडियो के साथ बनाओ यार, घर पे कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे सारे मसाले मैंने गर्म कर लिए, मैंने इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। और अब एक लो मिक्सर जार और उसमें सारे मसालों को डाल दो। इसमें हम पाउडर मसाले अब डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डाली है हल्दी, थोड़ा नमक और कश्मीरी लाल मिर्च। इस मसाले में टोटल 15 चीजें हैं। इसमें से सारी चीजें आपके घर पे पड़ी होंगी लगभग, बट आई थिंक एक दो चीजें ही होंगी जो यूजुअली हम घर पे नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल शाहजीरा और जायफल। आई थिंक आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो शायद आपके पूजा रूम में जायफल रखा होगा, क्योंकि ये पूजा में काफी इस्तेमाल होती है, तो वहां से आप ला सकते हो और थोड़ा सा इसमें डाल सकते हो। मैं यहाँ पे डालना भूल गई थी, तो मैंने इसे जब मैं पीस रही थी तो मैंने उसे ऐड कर दिया। बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप भून रहे हो चीजों को तब आपको खड़े मसाले डालना है सिर्फ, और जब आप मिक्सर में सारी चीजें पीसने को जा रहे हो तब आप सारे पाउडर्ड मसालों को भी उसमें ऐड कर देना, ताकि सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए और बिल्कुल एक फाइन पाउडर निकल कर आए। अब क्योंकि हमें फाइन पाउडर चाहिए, सो डेफिनेटली हम इसे छान लेंगे और फिर जो बचेगा वो होगा हमारा बराबर का ब्यूटीफुल बिरयानी मसाला। आप अच्छे से इसे एयर टाइट कंटेनर में रख लो एंड यू कैन यूज इट आराम से। 2-3 महीने तो ये चली जाता है। और जो मोटे मोटे पीसेस बच जाते हैं, इसको आप दोबारा पीस कर इसे में मिक्स कर दो। डोंट वेस्ट एनीथिंग। हम इसलिए इसे छान रहे क्योंकि इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सारी चीजें, तो उनके जो छिलके होते हैं वो कोर्स हो, तो आप ऐसे ही इसे नहीं मतलब यूज कर सकते डायरेक्टली। प्लीज छान लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अब बारी है बिरयानी के बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट का, जो की है बेरेस्ता। तो यहाँ पे प्याज को आप अच्छे से स्लाइस कर लो। ये बेसिकली फ्राइड अनियन होता है, फ्राइड प्याज। इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, डिपेंड करता है आप कितना बना रहे हो। वैसे मुझे अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट लग गए थे, क्योंकि प्याज में बहुत पानी होता है तो उसे हमें धीरे धीरे निकालना होता है। तो इसके लिए हम प्याज को बस थिक स्लाइसेस में कट करेंगे। और इसे जब आप डालने वाले हो ना, तब आपकी फ्लेम ऑयल की हाई रहेगी, और जैसे आप देखोगे कि सारी चीजें बैठ रही है तेल में, तो आप उसे थोड़ा सा कम कर दोगे। हाई फ्लेम पे आप इसे कंटिन्यूअसली फ्राई नहीं कर सकते, अदरवाइज ये जल जाएगा। तो फिर मीडियम फ्लेम पे हम इसे लगातार इस तरीके से हिलाते हुए फ्राई करते रहेंगे। और फिर आप धीरे धीरे देखोगे इस पे प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है। जैसे आप देखोगे ना कि ये स्टार्ट हो रहा है कलर आना, आप इसको निकालना शुरू कर दो और इसे अच्छे से एक टिश्यू पेपर वाली प्लेट पे अच्छे से फैला कर रख दो। और इसका कलर मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, इस टाइप का होना चाहिए। और अब बारी है मशरूम्स की। तो मशरूम्स में जो सबसे छोटे वाले मशरूम्स आप उसको कट ही नहीं करोगे, और मीडियम और जो सबसे बड़े वाले मशरूम है आप उसको 1/2 में कट करोगे। 1/4 आप तभी करना अगर आपको बहुत बड़ा मशरूम मिल रहा है। अदरवाइज मीडियम और जो इस साइज के मशरूम है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो आप इसे 1/2 करोगे तो काफी है, क्योंकि बिरयानी में ये ना श्रिंक होने वाला है ऐसे भी, तो हम नहीं चाहते कि हमें बिरयानी में मशरूम्स मिले ही नहीं। यहाँ पे मैं बिरयानी के राइस को वॉश कर रही हूँ। ये मैंने जो यूज करा है यहाँ पे राइस, उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि कितने देर तक आपको इसको सोक करना है। तो मुझे नहीं पता कि आप कौन सी बिरयानी राइस लाओगे, कौन से ब्रांड की। अलग अलग ब्रांड्स के इंस्ट्रक्शंस अलग अलग होते हैं, तो आप उस हिसाब से उसे सोक करना। कई बोलते हैं 30 मिनट सोक करने, मेरे वाले में 15 मिनट लिखा था, तो मैंने इसे सिर्फ 15 मिनट के लिए ही सोक करा है, अच्छे से धो के। और फिर ड्रिंकिंग वाटर में मैंने इसको सोक कर दिया है, क्योंकि हम ऑथेंटिक फ्लेवर लाना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं केसर भी रखूंगी सोक करने के लिए, क्योंकि हम 1 पॉट बिरयानी बना रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे सारे एलिमेंट्स रेडी हो। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ घी। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी तेज पत्ता, 2 इलायची, 2 लौंग, एक टुकड़ा मतलब मैंने तोड़ के डाला है दालचीनी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी प्याज, और इसे हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। ज्यादा नहीं भूनना हमें, बस इतना ही भूनना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए।
प्याज को 30 सेकंड भूनने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ग्रीन चिली डाल देंगे, इसे बस मैंने बीच में से कट कर लिया है। फिर मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ, मैंने लंबे लंबे कट कर लिया, आप चाहो तो इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लो। उसके बाद जब सारी चीज़ें अच्छे से आप भून लोगे, हम इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला। मैं यहाँ पे घर का बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे और कुछ भी ऐड नहीं करा है। अगर आप बाहर का मसाला यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा आप इसमें ना धनिया पाउडर ऐड कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, ये दोनों चीज़ें अगर आप बाहर का यूज़ कर रहे हो। अगर आप घर का यूज़ कर रहे हो देन बस बिरयानी मसाला काफ़ी है। मसाला जैसे ही भुन जाए हम उसमें डालेंगे मशरूम्स, और अब यहाँ पे अच्छे तरीके से हमें इसे देर तक भूनना है। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने फ्लेम को मीडियम कर सकते हो। ऐसे मशरूम्स अपना पानी छोड़ेंगे तो उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसे लगातार आप चलाते रहना। आप इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दोगे ना तो मशरूम्स अपना पानी जल्दी छोड़ देंगे, तो कोई भी चीज़ नीचे ज़्यादा चिपकेगी नहीं। अब जैसे ही आप देखोगे ना कि मशरूम्स का साइज थोड़ा कम हो चुका है, तो हम इसमें 2 चम्मच दही डाल देंगे। उसके बाद इसे हल्का सा चलाएंगे, और फिर मैं तुरंत इसमें पुदीना के पत्ते भी ऐड कर रही हूँ। उससे बहुत अच्छा सा मिंटी सा और फ्रेश फ्लेवर आता है। और इसे हम थोड़ी देर के लिए और चलाएंगे, और बस यहाँ पे अब हम अपने सोक्ड राइस को डाल देंगे। इस तरीके से मैंने छन्नी पे उसे छान लिया, ये कुक नहीं है, ये कच्चा ही है, बस उसे पानी से निकाल लिया जिसमें मैंने इसको सोक करा था। अब जो भी ब्रांड का आप चावल यूज कर रहे हो उसके इंस्ट्रक्शंस में ये भी लिखा होगा कि कितनी क्वांटिटी पानी के साथ वो पकेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कर देना। जितना भी आपने चावल लिया होगा 1 ही कप का इस्तेमाल करना, जिससे आप चावल को भी नापोगे और उसी से आपको पानी भी नाप कर डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 कप चावल के लिए ना 2.5 कप पानी डाला है, ठीक है। मैंने जो चावल लाया उसके पीछे यही इंस्ट्रक्शंस दे रखे, तो मैंने उस हिसाब से डाला है। आप जो भी चावल लाओगे उसके पीछे लिखा होगा, तो प्लीज आप उसको पढ़ के डालना। आप ऐसे ही डाल दोगे मेरे हिसाब से तो फिर क्या होगा, चावल आपके टूटेंगे एंड यू विल ब्लेम मी। अब है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये चावल बहुत डेलिकेट होते हैं तो हम मीडियम फ्लेम पे बस 1 सीटी मारेंगे। अब ये नहीं कि चढ़ाकर यार लो फ्लेम पे चले गए, नहीं तो भाई हलवा बन जाएगा, फिर सारा कुछ बर्बाद, इतनी मेहनत बर्बाद। तो प्लीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 1 सीटी मारो, और जैसी ही सीटी लगे इसे आप उतार कर नीचे रख दो। जैसे जबरदस्ती खुद का प्रेशर सुबह निकालते हो ना, वैसा यहाँ नहीं करना, ठीक है। कुकर का प्रेशर खुद ब खुद निकलने देना। उसके बाद ढक्कन को आप खोलोगे और इसमें डालोगे, कितनी सुंदर लग रही है यार मेरी बिरयानी। आप इसमें डालोगे बिरिस्ता, और फिर डालोगे आप इसमें पुदीना के पत्ते और कुछ थोड़ा बहुत धनिया के पत्ते। अगर आपके पास रोज वाटर हो और केवड़ा वाटर हो तो आप 1 टीस्पून वो भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे डाला है। और उसके बाद आप केसर जो हमने सोक करा था ना, वो भी आप इसमें ऐड कर देना, और सारी चीजों को ना एक बार अच्छे से मिक्स कर देना। उसके बाद ना इसमें ढक्कन वक्कन नहीं लगाना आपको, बस मतलब 2-3 मिनट के लिए ढककर छोड़ देना। इसे गर्मा गर्म सर्व करो और खाओ, ये बिल्कुल तैयार है। सीजनिंग आप अपने हिसाब से थोड़ी चेक कर लेना, क्योंकि बीच बीच में हम सॉल्ट ऐड कर रहे थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा कम ना हो जाए, उस हिसाब से आप चेक कर लेना। इसे खूबसूरत दिखाने के लिए आप इस पे थोड़ी सी और बिरिस्ता और कोरिएंडर लीव्स डालो, गर्मा गर्म बनाओ और खाओ। और कोई भी सवाल है, कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में डालो। और ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।